जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं, और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो, तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है, उसे सत्य का सहारा मिलता है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है, और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे, तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए।
समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है। जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अब भी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है,
लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे ईश्वर जुड़े रहते हैं, और जो मुझसे प्रेम करते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर व्यक्ति उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक नटखट लेकिन बहुत होशियार लड़का रहता था। नाम था छोटू। छोटू को पढ़ाई से ज्यादा ड्राइंग में दिलचस्पी थी। उसके माँ बाप किसान थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए छोटू को महंगे रंग या कागज नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी वो मिट्टी, कोयले और पुराने कागजों पर अपने सपनों की दुनिया बनाता रहता। एक दिन छोटू जंगल की तरफ गया लकड़ियां उलाने। वहां उसे एक बूढ़ा बाबा मिला जो बहुत थके हुए लग रहे थे। छोटू ने उन्हें पानी पिलाया और उनके लिए खाने के कुछ फल लाया। बूढ़े बाबा खुश हो गए और कहा, तू बहुत अच्छा लड़का है, मैं तुझे एक तोहफा देता हूं। उन्होंने छोटू को एक पुरानी सी दिखने वाली पेंसिल दी और कहा, यह जादुई पेंसिल है, इससे जो भी तुम बनाओगे वो असली हो जाएगा, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना। छोटू खुश होकर घर आ गया और सबसे पहले उसने एक बड़ा सा आम बनाया और चमत्कार, आम सच में सामने आ गया। फिर तो छोटू रोज कुछ नया बनाता, किताबें, मिठाइयां, खिलौने, लेकिन वो किसी को इस पेंसिल के बारे में नहीं बताता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे, खेत सूख गए थे और पानी की बहुत कमी हो गई थी। छोटू ने अपनी पेंसिल से एक बड़ा बादल बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसे याद आया बाबा की बात, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। छोटू ने गांव के मंदिर में जाकर सबको बुलाया और सबको सच्चाई बताई। फिर सब मिलकर प्रार्थना करने लगे। छोटू ने सबकी मदद से एक झील और हरे भरे खेतों की तस्वीर बनाई और जादू हुआ। झील बन गई, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में खुशहाली आ गई। अब सबको छोटू की पेंसिल के बारे में पता था, लेकिन कोई उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता था। छोटू ने भी तय किया कि वो अब सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेगा। उसने स्कूल के लिए किताबें बनाई, बच्चों के लिए नए कपड़े और गांव के लिए एक लाइब्रेरी भी बना दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कोई ताकत है
तो उसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। मैं नहीं डूब जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरित करें। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। तुम शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत मनुष्य को परखती है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। जब मनुष्य अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सिर्फ प्रशंसा होती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। इसलिए फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही व्यक्ति अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। एक बार की बात है, एक सुंदर हरा भरा जंगल था जहां तमाम जानवर प्रेम और शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक नन्हा सा बंदर रहता था जिसका नाम था मीठू।
मीठू बहुत ही शरारती, प्यारा और जिज्ञासु था। उसे रंग बिरंगी चीजें बहुत पसंद थीं, खासकर गुब्बारे। जब भी वह कहीं से कोई गुब्बारा देखता, उसकी आंखें चमक उठती। एक दिन जंगल में मेला लगा। यह मेला साल में सिर्फ एक बार आता था और जंगल के सारे जानवर इसका बेसब्री से इंतजार करते थे। मीठू भी बहुत उत्साहित था। वह सुबह जल्दी उठ गया, अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर मेले की ओर निकल पड़े। मेले में तरह तरह की चीजें थीं, झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और सबसे खास चीज गुब्बारे वाला। मीठू की नजर सीधे गुब्बारों की दुकान पर गई। वहां नीले, लाल, पीले, हरे और न जाने कितने रंगों के गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। मीठू खुशी से उछल पड़ा और अपने पास की छोटी सी पोटली से कुछ फल निकालकर गुब्बारे वाले को दे दिए। बदले में उसने एक बड़ा चमकता हुआ लाल गुब्बारा लिया। गुब्बारा पाकर मीठू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उसे हाथ में पकड़कर उछलता कूदता घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त चीकू खरगोश मिला। चीकू ने मीठू के हाथ में गुब्बारा देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। मीठू, क्या मैं थोड़ा सा गुब्बारा पकड़ सकता हूं? चीकू ने मासूमियत से पूछा। मीठू ने पहले थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराकर गुब्बारा चीकू को पकड़ा दिया। चीकू बहुत खुश हुआ और उसने गुब्बारे को धीरे धीरे हवा में उड़ाना शुरू किया। तभी अचानक से तेज हवा चली और चीकू का हाथ फिसल गया। गुब्बारा हवा में उड़ गया। अरे, मेरा गुब्बारा! मीठू चिल्लाया और दोनों दोस्त उसके पीछे दौड़ पड़े। गुब्बारा कभी पेड़ों के बीच उड़ता, कभी झाड़ियों के ऊपर। वह तेजी से उड़ता चला गया। दोनों दोस्त उसके पीछे दौड़ते गए, नदी पार की, पहाड़ियों के किनारे दौड़े और आखिर में देखा कि गुब्बारा एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर अटक गया। चीकू ने कहा, अब क्या करेंगे मीठू? वह तो बहुत ऊंचाई पर है। मीठू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बंदर हूं, याद है? पेड़ पर चढ़ना तो मेरा खेल है। और वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। उसने शाखा तक पहुंचकर बड़े ध्यान से गुब्बारा उतारा और धीरे धीरे नीचे आया। चीकू ने राहत की सांस ली और दोनों फिर से खुश हो गए। उन्होंने तय किया कि अब गुब्बारे को एक साथ उड़ाएंगे। मीठू ने गुब्बारे को धीरे से हवा में उछाला, लेकिन तभी अचानक गुब्बारा फट गया। फटते ही गुब्बारे से ढेर सारी चमचमाती कैंडीज गिरने लगी। लाल, पीली, नीली और हरी हरी गोलियां जमीन पर बिखर गईं। मीठू और चीकू दोनों हैरान रह गए, फिर खुशी से उछल पड़े। वाह, ये तो जादुई गुब्बारा था, चीकू ने कहा। मीठू ने हंसते हुए जवाब दिया, देखा, जब हम किसी चीज को बांटते हैं तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। दोनों दोस्तों ने कैंडीज बांटी और बाकी कैंडी अपने बाकी दोस्तों को भी दे दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटें तो वह और भी बढ़ जाती है। सच्ची दोस्ती में न तो स्वार्थ होता है और न ही गुस्सा, सिर्फ प्यार और समझदारी होती है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है
उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य से कभी मत डरो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। ध्यान और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखना ही सच्ची विजय है। जो अपने संकल्प को मजबूत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। जो हो रहा है उसे होने दो। ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाएं वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। कि नियम का पालन करती है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है।
जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। इसलिए यह जगत भी पूर्ण है, उसी पूर्ण से इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। अतः हम अगर इस पूर्ण को निकाल देते हैं तो शेष पूर्ण ही रहता है। इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ वस्तुएं ईश्वर ने ही बनाई हैं और इनमें ईश्वर रहता है। जो वस्तुएं आपके पास नहीं है उसका लोभ मत करो। जो लोग केवल शारीरिक बल प्रदर्शन यानी दूसरों की पीड़ा देने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें आदर्श मानवीय मार्ग को समझने की शक्ति नहीं है, वे लोग मृत्यु के बाद नरक जाने को तैयार रहें। ब्रह्मा एक है, उसमें चंचलता है, सबसे प्राचीन है, स्फूर्ति प्रदान करने वाला है और मन से भी तेज चलने वाला है। वह स्थिर रहने पर भी अन्य दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। मां के गर्भ में रहने वाला जीव उसी ब्रह्मा के आदर से अपने पूर्व में किए कर्म फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों की आत्मा के अंदर आत्मा है ऐसा अनुभव करता है और समस्त प्राणियों में उसी एक आत्मा का विश्वास पूर्ण अनुभव करता है, उसे किसी के प्रति घृणा नहीं रहती। विद्या यानी आत्मज्ञान से आत्मा की उन्नति होती है, अविद्या से सांसारिकता प्राप्त होती है। अतः इन दोनों का फल भिन्न भिन्न है। दोस्तों, किसी ने बड्ढे कमाल की बात कही है कि कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता हो, वरना आप पत्थर जमा करते करते हीरा खो देंगे। एक तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस दर्शन करके वापस आ रही थी, तभी मौसम बदल गया। जोरदार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी, घबरा गया, सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा, हम में से ही कोई एक ऐसा है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ऐसा करते सामने जो पेड्ढे उसके पास एक एक करके हम सब जाएंगे, उसको छू कर आएंगे, जिसको भी भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसके ऊपर अपने आप बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सारे यात्री पेड्ड के पास जाने लगे। पेड्ड को छूकर वापस भी आ रहे थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान वहीं तो नहीं। अंत में बस में सिर्फ एक आदमी बच गया। सब उसको गुस्से से देख रहे थे कि इसी की वजह से हम सब फंसे हैं। फिर वो आदमी भी पेड्ड के पास गया। पेड्ड को जैसे ही हाथ से छुआ, जोर से बिजली के कड़कने की आवाज आई, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं, बस पर गिरी। यानी उस आदमी की वजह से सारे बस यात्रियों की जान बची हुई थी। जी हां दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जज करने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम लोगों को जज करना छोड़ देंगे। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बांधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बांधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़ डटकर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने की वजह से उन्हें धीरे धीरे ये यकीन हो जाता है कि वह इन रस्सियों को तोड़ दिया दे सकते हैं, और बड्ढे होने पर भी उनका ही यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ ढहने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात पर यकीन करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कई लोग सिर्फ अपने पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बंधे हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं। ये कहानी ना तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। एक लड़का पूरे साल मस्ती मजाक करता है, पढ़ाई में उसका थोड़ा भी मन नहीं, बस हर जगह अपना वक्त बर्बाद करता है। साल खत्म हुआ, उसके स्कूल का रिजल्ट आया कुछ खास नहीं, वो बुरी तरह फेल हुआ। ये देखकर वह पूरी तरह शांत, मानो एक पल में वो टूट गया। स्कूल से घर तक जाने की हिम्मत नहीं।
उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। दौड़ भागकर अपने घर जा पहुंचा। अपनी मां को गले लगाकर वो खूब रोया। शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए जा रहा था और परेशान होकर रो रहा था। मां ने कहा, कोई बात नहीं, फेल भी हुआ है, हारा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ मदद जरूर मिली। वो दिन गुजरता रहा। शाम का वक्त हुआ। आज पड़ोस के लोग उसके घर पर आए। वो एक कोने में बैठकर सोच रहा था। उम्मीद लगाए बैठा था कि ये सारे आस पड़ोस के लोग मुझसे मेरे नंबर न पूछें, पर हुआ कुछ ऐसा। बेटा, तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला था। कितने मार्क्स मिले? पर उस लड़के में हिम्मत नहीं थी कि अपने मार्क्स बताए। तभी उसकी मां ने कहा, मेरी बेटी को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसने 90% स्कोर किया है। ये सुनकर वो लोग थोड़े चौंक से गए। वो लड़का इतना तो नहीं पढ़ने में अच्छा था, पर फिर भी थे अच्छे मार्क्स। लेकिन ये जवाब उसकी मां का था, इसलिए इसी बात को सच मानकर वो चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सारे लोग चले गए, तब वो लड़का जोरों से उठा और अपनी मां से कहा, क्या जरूरत थी झूठ कहने की, हो जाने दिया होता मुझे बदनाम। मुझे मेरी चिंता नहीं, लेकिन जब उन सारे लोगों को पता चलेगा कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, बल्कि मैं बुरी तरह फेल हुआ हूं, तो वो सारे लोग तुम्हें ताना देंगे। इंसान शरीर को त्याग देता है, परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए, वही आपका सच्चा गुरु है। कर्म योग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं। जो सबका मंगल करता है, उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आपको वश में कर सकते हो। भगवान जो संयमी है, उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है, वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा न कभी जन्म लेता है और न ही मरता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा अमर है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जो मुझे ईश्वर सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो।
मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मानव कल्याण ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। सफलता का रहस्य आत्मसंयम और धैर्य में निहित है। सत्य, धैर्य और समर्पण से ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो। हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने अहंकार को त्यागता है, वही ज्ञान के सागर में प्रवेश करता है। ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा धन है। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु और धैर्यवान होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, वही असली विजेता होता है। संपत्ति से अधिक मूल्यवान विद्या होती है, क्योंकि विद्या कभी नष्ट नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। जो अपने मन को शांत रखता है, वही महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मनुष्य की सोच ही उसे सफल या असफल बनाती है। हर असफलता एक नए अवसर की शुरुआत होती है।
कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने कार्य को पूरे मन से करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। सच्ची मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। स्वाध्याय और सत्संग ही सच्चे ज्ञान का आधार है। जो व्यक्ति अपने दोषों को सुधारता है वही प्रगति करता है। अज्ञानता अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश का स्रोत है। संकल्प और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो धैर्यवान होता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। कर्मयोगी बनो। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से ही फल मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं,
तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर्मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्म योग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता।
मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी मां को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसीलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 1. दूसरों से घृणा करने वाले। 2. दूसरों से ईर्ष्या करने वाले। 3. असंतोषी। 4. क्रोधी। 5. सभी बातों में शंका करने वाले। 6. और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले। ये 6 सदा दुखी रहते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्तों को निभाने के लिए वक़्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक़्त हो तो रिश्ता ही न बचे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। एक मां ने झूठ कहा, सबको बताएंगे। यह सुनकर मां मुस्कुराई और कहा, बेटा तुझे अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। सिर्फ स्कूल के नंबर से हारा तू जिंदगी के खेल से नहीं। मैं तुझे देखकर जी रही हूं, दुनिया को देखकर नहीं। यह सुनकर बेटा रो पड़ा, गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो आदमी हार मानकर यह सोच लेता है कि उसका गधा अब उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वो आदमी सोचता है कि अब गधे को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए ताकि इसे कोई जानवर मारकर खा ना ले। थोड़ी ही दूर मिट्टी का ढेर होता है।
वो आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गड्ढे में गधे के ऊपर डालता है। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गड्ढे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने के बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। जिसे मृत्यु का भय नहीं है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस संसार में न कोई तुम्हारा शत्रु है और न कोई मित्र। यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का खेल है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर महान बनता है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर महान बनता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है वह सदा आनंद में रहता है। जो भी मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं तथा कामनाओं को त्याग कर ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर अपने कर्म का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना उचित है। वह कर्म करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तू शास्त्रों में बताए गए धर्म के अनुसार कर्म करता जा। अच्छे कर्म करने से जीवात्मा को देव योनि की प्राप्ति होती है। जीव अच्छे तथा बुरे कर्म करने से, मनुष्य योनि में मोह डालने वाले तामसिक कर्म करने से, पशु पक्षियों की योनियों व पाप कर्म करने से नरक में जाता है। अपने पूर्व कर्मों का फल निश्चित रूप से सब लोग भोगते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखीं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे, और न ही दुख में कभी निर्णय ले।
हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है, जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से, हजारों आविष्कार उन्हीं अच्छे विचारों के परिणाम हैं। विचार करते समय सकारात्मक बातों, दृश्यों, वस्तुओं और पदार्थों के बारे में ही चिंतन करना चाहिए कि हमारे मन में आनंदपूर्ण विचारों का ही प्रवाह बहेगा और उदासीनता के विचार मेरे पास फटकने तक न पाएंगे। बेईमानी, धोखेबाजी और खुदगर्जी के विचार लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही घातक हैं। इस प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को पग पग पर घृणा, उपहास, बदनामी और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। विचारों का सदुपयोग करने के लिए विचारों को योजनाबद्ध बनाना चाहिए। एकाग्रता का तात्पर्य है कि अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को क्रमबद्ध और सुसंस्कृत बनाया जाए। इन दिनों हर क्षेत्र में हमसे यह उम्मीद की जाती है कि तय लक्ष्यों को हम कुशलता से प्राप्त करें। आप ज्यादा अच्छे नतीजे दें, इसकी चाह भी आपसे रहती है, लेकिन अच्छे परिणामों के लिए आपको स्पष्ट सोच के साथ किसी भी दिशा में आगे बढ़ना होगा। विचारों की स्पष्टता के साथ आप लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग करने में विशेषज्ञ होते हैं। वे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाते हैं। वे हर सप्ताह कम घंटे काम करते हुए भी ज्यादा लक्ष्य पूरे कर लेते हैं। इसके लिए कुछ छोटी तरकीबें कारगर हो सकती हैं। अपने दिन की शुरुआत उस काम के साथ करें जिसे आप टालते रहते हैं। उन कामों के साथ जो आपके लिए अधिक कठिन होते हैं, लेकिन अति महत्वपूर्ण भी। जब एक बार आप उनका सामना कर लेंगे तो आपको ज्यादा समय उनमें नहीं देना होगा। इसके अलावा कठिन चुनौती से निपट लेने पर आपका तनाव भी खत्म होगा। अपनी दिनचर्या में समय को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा का बढ़िया प्रबंधन करने की ओर ध्यान दें। आप तय करें कि आपको निजी जीवन और कामकाजी जिंदगी के बीच दिन को किस तरह बांटना है और आप बेहतर संतुलन कर पाएंगे। अपने दिन का आकलन करें कि आपका ज्यादातर समय किस काम में व्यर्थ जाता है। अगर ऐसा है तो इन सभी कामों का उचित प्रबंधन करें और उसमें लगने वाले ज्यादा समय में से अपने लिए समय निकालें।
अपने दिन में काम के अलावा जो भी कर रहे हैं उसका पूरा आनंद उठाएं। अपने आराम के समय में काम के बारे में सोचकर आप अनावश्यक तनाव के लिए जगह बनाते हैं। काम को जीवन के उतने ही हिस्से में रखें जितने में आप सहजतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना भी बेहतर नतीजे पाने के लिए जरूरी है। अक्सर बेहतर नतीजे पाते हुए आप उपलब्ध सभी संसाधनों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए नतीजे मनचाहे नहीं मिल पाते। सभी संसाधनों का उपयोग करने की आदत आपके लिए फायदेमंद होगी। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बद्धा धन है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बद्धा कठिन होता है। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, मौं, बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं मौं, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चगने दूर गौ में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लगना, मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं, मैं तो दाना लेने निकली थी। अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूं। वे आकर या तो मुझे बचा लें या मेरे बच्चों को दाना दे दें। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूं, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं यह देखना चाहती हूं कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई
तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताईं। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज देखती हूं इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो। तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूं कि यदि मैं मरने वाली हूं तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहां एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई वह चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने मुझे यहां भेजा और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका झूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का झूठा पानी लेकर उसे आजाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बंदर मोर के पास आया और उसने मोर से पूछा। बंदर बोला, मोर भाई कैसे हो, काफी दिनों के बाद दिखाई दिए। मोर ने घमंड में बंदर से कहा। मोर बोला, खबरदार, जो तूने मुझे अपना भाई कहा, अपनी शक्ल देखी है तूने, मैं कितना सुंदर हूं और तू कितना बदसूरत है। यह सुनकर बंदर ने कहा। बंदर बोला, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन तू यह मत भूल, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। मैं तो इसी नाते तुझे अपना भाई मान रहा था। एक दिन तू पछताएगा, अपनी सुंदरता का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मोर बोला, चुप रह, मेरी सुंदरता को नजर मत लगा, चल भाग यहां से। बंदर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में दो शिकारी आते हैं। उनमें से एक कहता है, पहला शिकारी, देख उस पेड़ पर बंदर बैठा है, चल इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा शिकारी, अरे वह देख दूसरे पेड़ पर मोर बैठा है, जानता है इसके एक एक पंख की कीमत कितनी है, इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे, फिर मोर को मारकर इसका मांस पकाकर खाएंगे। मोर यह बात सुनकर कर रोने लगता है। शिकारी बंदर को छोड़कर मोर की तरफ लपकते हैं, तभी बंदर उन दोनों पर हमला कर देता है। वह पहले शिकारी के कान काट लेता है। वह किसी तरह जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह दूसरे शिकारी के पैर में काट लेता है, वह भी वहां से भाग जाता है। उनके जाने के बाद मोर बंदर के पास आता है। मोर बोला, बंदर भाई मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आपका अपमान किया। जिस सुंदरता पर मैं घमंड कर रहा था, वही आज मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। बंदर, मोर भाई, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदर और मोर में पक्की दोस्ती हो जाती है। कई सालों से एक सर्कस में काम कर रहा था। इन कई सालों में वह तरह तरह के करतब दिखाकर सबका मन मोह लेता था। एक बार हीरा रिंग में साइकिल चला रहा था। अचानक साइकिल का एक पाइप टूट गया, जिससे हीरा हाथी गिर गया। उसके गिरते ही स्टेज कई जगह से टूट गया और उसकी लकड़ी उसके शरीर में कई जगह चुभ गई, खून निकलने लगा। हीरो वहीं लेटा हुआ करहा रहा था। सर्कस के शो को बंद करके डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो गिरने की वजह से हीरा के घुटने में काफी चोट आ गई थी। डॉक्टर ने कहा, यह अब कभी करतब नहीं दिखा सकेगा। यह सुनकर सब घबरा गए। सर्कस के मालिक ने कहा, डॉक्टर साहब, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, इसे किसी तरह ठीक करो, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा,
अब ये घुटना टूट चुका है, कुछ दिन में ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं, करतब कैसे दिखाएगा। हीरा को बहुत परेशानी हो रही थी। किसी तरह उसे उसके बाड़े में ले जाया गया। वहां उसके जख्मों पर पट्टी होने लगी। हीरा कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। एक दिन उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन घुटने के ऊपर वजन आते ही वह कराह उठा। अब हीरा हाथी केवल एक जगह बैठा रहता था। डॉक्टर ने उसे चलने फिरने से मना किया था। एक दिन होटल के मालिक ने एक बड़ी सी गाड़ी बुलाकर उसे जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि वे अब उसे बैठाकर खाना नहीं खिलाना चाहते थे। रात को उसे जंगल में छोड़कर सब वापस चले गए। हीरा हाथी जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा था। वह वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा जंगल के कई जानवर उसके आसपास खड़े हैं। हीरा हाथी बहुत खुश हुआ। उसने सूंड उठाकर सबको नमस्कार किया। तभी उसमें से एक सियार बोला, तुम कौन हो और हमारे जंगल में कैसे आए? हीरा हाथी ने कहा, भाई मैं सर्कस में काम करता था, मेरे पैर में चोट लग गई। अब मैं करतब नहीं दिखा सकता, इसलिए उन लोगों ने मुझे यहां छोड़ दिया। सियार ने यह सुनकर कुछ सोचा, फिर बोला, ओहो, तो तुम शहर के रहने वाले हो। देखो तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे जंगल का माहौल खराब हो जाएगा। हम शहर वालों से नफरत करते हैं। वहां के शिकारी कभी भी आकर हमारा शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए तुम हम सबसे दूर रहना। जंगल में कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। सभी ने सियार की बात का समर्थन किया। हीरा से कोई भी बात नहीं करता था। हीरा हाथी कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहा। वह काफी कमजोर हो गया था। फिर एक दिन उसने खड़े होने का फैसला किया। हीरा हाथी ने एक पेड़ की डाल को अपनी सूंड से पकड़ा और बाकी 3 पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने चोट लगे पैर को जमीन पर धीरे से रखा। हीरा हाथी को दर्द तो हो रहा था, लेकिन पहले से कम हो रहा था। वह धीरे धीरे जाकर अपना खाना ढूंढने लगा। खाना मिलने से उसमें ताकत आने लगी, लेकिन जब भी उसे कोई जानवर दिखता वह मुंह बनाकर दूसरी ओर चल देता था। हीरा हाथी एक दिन दोपहर को बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसने सोचा, इससे तो सर्कस में अच्छे थे। वहां सभी जानवर अपने अपने पिंजरों में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात तो किया करते थे। अगले दिन वह फिर से जंगल के बीच में एक नदी के किनारे गया। वहां कुछ जानवर पानी पी रहे थे। हीरा हाथी ने कहा, भाई मुझसे भी दोस्ती कर लो, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तभी वहां पानी पी रहा हिरण बोला, हम सब ने फैसला किया है कि हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। फिर क्यों बार बार हमारे सामने आ जाते हो? तुम शहर वालों के चक्कर में मेरे परिवार के 4 सदस्य शिकारी मारकर अपने साथ ले गए। हीरा हाथी बोला, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो जंगल से सर्कस वाले उठाकर ले गए थे। उस समय मैं बहुत छोटा था। किसी ने हीरा की बात नहीं सुनी और सब इधर उधर चले गए। हीरा नदी पर पानी पीकर वापस अपनी जगह पर आ गया। उस जंगल में सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे। सब एक दूसरे की बातें मानते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने सबको बुलाया और कहा, मेरे परिवार के लोगों, मैं जानता हूं तुम सब मेरी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। सियार ने कहा, ये क्या कह रहे हो महाराज? हम तो पूरे जंगल में आपके ही कारण निर्भय घूमते हैं। शेर सिंह ने आगे कहना शुरू किया, देखो मैं बहुत कमजोर हूं। मुझे पता लगा है कि दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। वह बहुत धूर्त है। वह तुम लोगों का शिकार करना चाहता है। वह चाहता है कि यहां आए और हर दिन एक जानवर को मारकर अपने जंगल में ले जाए। वहां के सियार और चीते सब मिलकर उसका भोजन करें। इसलिए तुम्हें अब सावधान रहना होगा। यह सुनकर हिरण बोला, महाराज हमारी रक्षा कौन करेगा? शेर सिंह ने कहा, तुम सब मिलकर रहना, क्योंकि अब हमारे जंगल में कोई भी शेर नहीं बचा है जिसे मैं अपनी जगह दे सकूं। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। अगले दिन से सभी झुंड में निकलते थे, लेकिन एक दिन शेर सिंह मर गया। उसके मरने की खबर जब आसपास के जंगलों में पहुंची तो कई शेर उस जंगल पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। एक दिन पीछे वाले जंगल से एक शेर आया और एक हिरण को गर्दन से उठाकर ले गया। इससे सभी जानवर बहुत डर गए। हीरा हाथी को भी यह बात पता लगी।
वह बिना किसी को बताए जहां से पिछला जंगल शुरू होता था वहां जाकर खड़ा हो गया। कई दिन बीत गए। हीरा हाथी वहीं खड़ा रहा। सभी जानवर उसे देख रहे थे। एक दिन वहीं शेर फिर से शिकार की तलाश में जंगल में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी पेड़ के पीछे से हीरा हाथी निकला। उसने शेर की पूंछ को अपनी सूंड में लपेटा और शेर को चारों ओर घुमा दिया, फिर एक ओर फेंक दिया। हीरा हाथी के इस काम से शेर को बहुत चोट लगी। वह करहाता हुआ वापस भाग गया। जंगल के सभी जानवर हीरा के आसपास इकट्ठा हो गए। सियार बोला, भाई तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हीरा हाथी बोला, एहसान कैसा, आप सब मेरे घर के सदस्य हो। ये जंगल हमारा घर है। कोई भी मेरे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही मार खाएगा। सियार ने कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज से तुम हमारे राजा हो। हीरा हाथी बहुत खुश हुआ। वह अपनी सूंड उठाकर सबसे प्यार करने लगा। उस दिन से जंगल में सभी उसके दोस्त थे। दूसरे जंगल वालों को जब यह बात पता लगी तो वो कभी भी उस जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। चिंकी बंदर जंगल में दिन रात उछल कूद करता रहता था। जंगल में उसे बहुत कम खाना मिल पाता था, जिससे वह बहुत परेशान था। चिंकी बंदर दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी पिंकी बंदरिया ने कहा, सुनो जी, कुछ ऐसा करो कि हमें भरपेट खाना मिल सके। चिंकी बंदर ने कहा, मैं क्या करूं, ये भोलू हाथी सारे केले खा जाता है। अगर मैं गलती से एक दो केले ले भी लूं तो वह पूरा पेड़ हिलाकर मुझे नीचे गिरा देता है। दो पहले बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई थी। चिंकी बंदर का एक छोटा सा बच्चा भी था। दोनों को उसके खाने की चिंता भी रहती थी। एक दिन चिंकी बंदर ने कहा, सुन पिंकी, मैं सोच रहा हूं शहर चला जाता हूं। सुना है वहां बहुत सा खाना मिल जाता है। अगर सब ठीक रहा तो मैं वापस आकर तुम दोनों को भी ले जाऊंगा। अगले दिन चिंकी बंदर शहर पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत अच्छा खाना मिलने लगता है। कभी किसी की छत पर, कभी रास्ते पर वह फल और खाने का सामान उठाकर भाग लेता था। एक दिन चिंकी बंदर एक जगह पर बैठा आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक जादूगर जादू दिखा रहा है, जिसे देखकर सब लोग ताली बजा रहे थे और जादूगर को बहुत से पैसे दे रहे थे। चिंकी बंदर को यह काम बहुत पसंद आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं जादू सीख जाऊं तो जंगल के जानवर मुझे भी खाना लाकर ले दिया करेंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब चिंकी बंदर दिन में जादू के करतब सीखने लगा। धीरे धीरे उसे सब पता लग गया कि कैसे जादू दिखाया जा सकता है। जादूगर के पास बहुत सा सामान था। एक दिन रात के समय चिंकी बंदर ने जादूगर का कुछ सामान चुराकर एक पोटली में बांध लिया। जाते समय उसने उसकी टोपी भी चुरा ली और गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी पिंकी से कहा, अब देख मैं क्या करता हूं, बस तू ये टोपी और कपड़े मेरे हिसाब से सही कर दे, फिर देखना हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। पिंकी बंदरिया ने कपड़े छोटे कर दिए और टोपी भी छोटी कर दी। अगले दिन चिंकी बंदर ने सभी जानवरों को जादू दिखाने के लिए बुलाया। चिंकी बंदर तैयार होकर हाथ में एक डंडा लेकर जादू दिखाने लगा। जंगल के भोले भाले जानवर उसके जादू को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चिंकी बंदर ने एक मेज में बीच में सुराख कर रखा था। उसने उस पर एक कपड़ा बिछा दिया था जो कि बीच में से फटा हुआ था। चिंकी बंदर ने कहा, भोलू हाथी अपने केले यहां रखो, मैं जादू से आधे केले गायब कर दूंगा। भोलू हाथी ने कुछ केले रख दिए। इधर उसने पिंकी बंदरिया को सब समझा दिया था। वह मेज के नीचे बैठ गई और जैसे ही चिंकी ने केलों पर कपड़ा ढक्का, उसने मेज के सुराख से आधे केले निकल लिए। चिंकी ने कपड़ा हटाया तो वहां आधे ही केले थे। यह देखकर सब ताली बजाने लगे। चिंकी बंदर ने कहा, मैं किसी का भी खाना गायब कर सकता हूं। अगर तुम सब अपना खाना बचाना चाहते हो तो हर दिन मुझे अपने खाने का आधा दे जाया करो। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। अगले दिन से सब अपना आधा खाना चिंकी बंदर के पास रख जाते थे। चिंकी, पिंकी और उनके बच्चे के मजे आ गए। तीनों मिलकर मजे से खाना खाते। चिंकी दिन भर सोता रहता था। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। वे बड़ी मुश्किल से खाना इकट्ठा करते और आधा खाना उन्हें चिंकी को देना पड़ता था। एक दिन शहर से मिट्ठू तोता अपने घर आया। वह शहर में एक सर्कस में काम करता था। शहर से वह बहुत सा सामान लाया था।
उसने अपने घर वालों को सारा सामान दिया और अपने दोस्तों से मिलने जंगल में चला गया। जंगल के जानवरों ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर मिट्ठू तोते ने कहा, वह तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। हमारे सर्कस में भी जादू होता है, लेकिन खाना गायब नहीं होता, उसे तो छिपा दिया जाता है। तुम उससे एक बार फिर से यह करतब दिखाने को कहो, मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा। भोलू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह बाकी जानवरों के साथ चिंकी बंदर के पास पहुंचा और बोला, जादूगर भाई, हमें एक बार फिर से अपना जादू दिखा दो। चिंकी बंदर बोला, अभी तो मेरे सोने का समय है, कल इसी समय आ जाना। अगले दिन सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हो गए। भोलू हाथी ने कहा, भाई, उस दिन की तरह मेरे आधे केले गायब करके दिखाओ। चिंकी बंदर ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ केले दो। भोलू हाथी ने केले मेज पर रख दिए। दूर पेड़ पर बैठकर मिट्ठू तोता यह सब देख रहा था। जैसे ही चिंकी बंदर ने केलों पर कपड़ा ढक्का और डंडे घुमाकर जादू करने लगा, मिट्ठू तोता कपड़ा लेकर उड़ गया। सबने देखा कि पिंकी बंदरिया मेज के नीचे बैठकर मजे से केले खा रही थी। सभी को चिंकी की चालाकी के बारे में पता लग गया। चिंकी बंदर को भोलू हाथी ने अपनी सूंड से उठा लिया। वह डर के मारे कांपने लगा। भोलू हाथी ने कहा, अब तुझे सारा दिन जंगल से खाना इकट्ठा करके हमें देना होगा। बहुत दिन आराम कर लिया, अब तुम दोनों सभी जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करो, नहीं तो मैं तुझे कुचल कर रख दूंगा। चिंकी बंदर ने माफी मांगी और अगले दिन से वह खाना इकट्ठा करने लगा था। साथ में पिंकी बंदरिया भी उसकी मदद करती थी।